इस मन की शुद्धता के लिए महापुरुषों की वाणी है, दिन रात गाओ श्री राधा रानी का नाम, उससे तुम्हारे जीवन की भौतिक की भी सब व्याधियां नष्ट होंगी। श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, आधो नाम तारी है श्री राधा। तुमको पूरा नाम भी लेने की आवश्यकता नहीं, आधा नाम ही तार देगा, आधा नाम। हमारे जो सदगुरु देव थे, मतलब हैं अभी भी, लेकिन भगवत धाम में है, सेवा में है, तो उनका स्वभाव था, वो हमारे गांव में ही रहते थे, तो वो भिक्षा मांगते थे, माधुकरी मांगने के लिए सब घर जाते थे। तो उनका स्वभाव था, वो दरवाजे पर आते और दरवाजा खटखटा के दरवाजे से बोलते थे। क्या बोलते थे? दरवाजे से बोलते थे रा, सिर्फ रा, पूरा नहीं बोलते थे, रा। फिर जो घर का जो देने वाला है मालिक, वो भीतर से बोलता था बाबा धा। तो ऐसे राधा नाम बुलवाते थे, आधा ही बोलते थे। आधो नाम तारी है श्री राधा। अरे भैया तुमको पूरा भी नहीं लेना पड़ेगा, रा बोलोगे तो ठाकुर जी की गद्दी एकदम सतर्क हो जाएगी। उठो चलो, किसी ने बुलाया। प्रभु से अरे रुक तो जाओ, अगला शब्द तो सुन लो, अगला शब्द कुछ और हुआ तो ठाकुर जी हमें मतलब ही नहीं अगला शब्द, रा सुनाई दिया ना, हमको पता है, कोई बोले ना बोले हमें धाई सुनाई देगा। आधो नाम तारी है श्री राधा, रा के कहे रोग सब मिटी हैं, धा के कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। आधा नाम में तारने की शक्ति है राधा नाम में, आधे नाम में सब व्याधियों को दूर करने की शक्ति है। हम ब्रज में कहते हैं, ब्रज वाले लोग, गाड़ी वाले लोग, रिक्शा वाले लोग, टमटम वाले लोग, ये हॉर्न नहीं बजाते, राधा बोलते हैं और सामने वाला साइड छोड़ देता है। तो इसका क्या भाव है? हमारे मन में आया इसका भाव ये है कि जीवन में हमारे कितने द्वंद्व चल रहे हैं, कितना ट्रैफिक जाम है, दुखों का, परेशानियों का, विपत्तियों का, यहां से दुख वहां से दुख, लाइन लगा के खड़े हैं, दुखों की लाइन लगी हुई है। और ऐसे समय में जब तुम दोनों हाथ उठा के बोलोगे ना श्री राधा, तो सारे दुख विपत्तियां रास्ता छोड़ देंगे। हटो हटो हटो, श्री जी का प्यारा आया है, किशोरी जी का दुलारा आया है, एकदम रास्ता साफ हो जाएगा, सब जाम मट जाएगा, सब दुखों का, सब विपत्तियों का। ऐसी है श्री किशोरी जी, उनका नाम, उनकी शरण ग्रहण करना ये भैया हर एक के बस की बात नहीं है। प्रेम तत्व की खान हमारी राधे, प्रेम तत्व की खान है, पूरी खजाना है, प्रेम का निरूपण करने वाली है, प्रेम का परिचय कराने वाली है, प्रेम तत्व की खान हमारी राधे। तो ऐसी श्री श्यामा जी का गुणगान का हमें अवसर मिला है, साईं ने मौका दिया। नहीं तो अभी देखो जो बुलाने वाला होता है उसका भाव जो रहता है, हमको भी फिर उस हिसाब से करना पड़ता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब इतना अच्छा भाव हमें दे दिया, हमें मौका मिल गया 3 दिन यहाँ अपनी वाणी में श्री जी के गुणगान करें। और हम कहते हैं सारा जीवन हमारा भागवत जी की शरण में ही जाता है, ठाकुर जी के गुणानुवाद करते ही जाते हैं, बड़ा आनंद आता है जीवन में। और चाहिए क्या? इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, बस यही काम करते हैं हम तो, हमारा धंधा ही यही है, हमारा जीवन ही यही है। पर इस कृष्ण गुणानुवाद में जब नेक सा थोड़ी देर के लिए, एक आध दिन के लिए भी कहीं कृपा करके केवल किशोरी जी का गुणगान गाने का मौका मिल जाए ना, तो हमको पूरे वर्ष भर की चार्जिंग हो जाती है हमारी। कि चलो अब यहाँ मौज से कहेंगे, मौज से बोलेंगे और श्री जी का गुणगान करेंगे। स्वयं श्याम सुंदर
श्री जी के उस धाम में, उन चरणों में वास के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, क्या क्या प्रयास नहीं किए श्याम सुंदर ने, कैसे भी हमको या बरसाने धाम में वास प्राप्त हो जाए। श्री जी हमको लौटाए नहीं या बरसाना थे। एक कथा, एक भाव हमारे स्मरण में आ रहा है। एक ब्रज में एक ग्वाला का विवाह हुआ। नई नई बहू आई। अब ब्याह के चक्कर में, जल्दबाजी में, जो छोरा की मैया थी वो श्री किशोरी जी को न्योता देना भूल गई। अब जब ब्याह हो गया तब स्मरण में, अरे राम राम राम, ये तो अनर्थ हो गया, किशोरी जी को हमने न्योता ही नहीं दिया। पर अब जो भूल हो गई, पर अब सुधारेंगी। पहले बहू आई है, सबसे पहले इसको आशीर्वाद दिलाने वृषभानु जी के महल जाएंगे, श्री जी से आशीर्वाद दिलाएंगे। तो बहू को बोल दिया कि बहू तू तैयार हो जाइयो और हम चलेंगे श्री किशोरी जी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो अब महाराज ये ताजा ताजा खबर कानों कान श्याम सुंदर के कान में पहुंच गई कि फलाने की बहू और अब जाने वाली है किशोरी जी से आशीर्वाद लेने। सोई आए भागे भागे। आकर के पहले तो सास को ठिकाने लगाया। ठिकाने मतलब उसको कहीं उलझाया। बोला अरे तेरी वो गैया को बछड़ा खुल गयो, जा मैया बाप बांध के आ, सब रो दूध पी रही है। तो सास तो माँ बग गई। फिर बहू से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसको बातों में ऐसा उलझाते हैं कि बातों में उलझी उलझी बेचारी ठिटक सी गई और वहीं बैठी रह गई। और ठाकुर जी ने वहाँ की चूनर उधार ली, वहाँ को श्रृंगार उधार लियो, और श्रृंगार उधार लेके स्वयं नई नवेली दुल्हन बन करके, नई नवेली बहू बन करके अपनी, इतने में सास आई। बहू ने घूंघट, ब्रज में प्रथा घूंघट की, सास बोली चले, बोले और सास के संग नई बहू बन के श्याम सुंदर चल पड़े। और महाराज सास बहू दोनों पहुंची श्री जी के बरसाने में। सास ने जाके प्रणाम करी, बहू ने भी जाके प्रणाम करी। और जैसे प्रणाम करी, श्री किशोरी जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दियो, अपने प्रियतम की सदा प्रिय रहो। ठाकुर जी को तो रोम रोम एकदम खिल गए हो। क्या बढ़िया आशीर्वाद दियो, टिप टॉप को, एक नंबर को आशीर्वाद मिलो। फिर श्री किशोरी जी ने, अब नई बहू आएगी तो बड़े जो घर के होते हैं, सम्माननीय होते हैं, तो मुख दिखाई में कुछ देते हैं। तो मुख दिखाई की बारी आई तो श्री जी ने निवेदन करो बहू को अपनो मुख दिखाने की। बोले ने घूंघट उठाओ। अब जैसे मुख दिखाने की, कई घूंघट उठाने की, तो घूंघट में से अंदर ही ठाकुर जी मना कर दे। अब जैसे नई नवेली बहू ने मुंह दिखाने को मना करो, सो तो महाराज सास बोली गजब कैसी बहू आई है हमारी। तो या में जरा भी अकल नहीं है, अरे श्री जी को मुंह दिखाने से मना कर रही है। तू जानती है या श्री जी के दर्शन और एक झलक पाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है यहाँ ब्रज में, तू इनको मोड़ो नहीं दिखाएगी। बोले सब सखी बोली बड़ी हटी बहू लाई है, तू तो बड़ी जिद्दी बहू है, बड़ी हटीली है। श्री जी ने मुस्कुरा के कही, अच्छा हम तुमको मुख दिखाई में क्या देंगे ये बता दे, तब तो मुंह दिखाओगी। तो श्री जी ने अपने हाथ से मत रत्न जड़ित कंगन निकाले और कंगन निकाल के बोली देखो ये बड़े बहुमूल्य कंगन हैं, हमको मुख दिखाओगी तो हम ये देंगे तुमको। पर बहू इतने में संतुष्ट होने वाली कहाँ, बोली बोले सोनो नहीं चाहिए। बोले श्री जी मुस्कुरा के और कोई दूसरी वस्तु दिखाई, फिर क्या चाहिए। सोचती रही श्री जी। बोली हाँ अब बताऊं क्या दूंगी। बोले हाँ बताओ क्या देंगी। श्री जी ने कही अगर तू हमको अपना मुख दिखाएगी ना तो मैं अपने साथ तुमको निज महल में रख लूंगी।
आओ महाराज याते बढ़िया मोह दिखाई कहाँ मिलेगी। यही लालच के निया तो ठाकुर जी राजी भये दौड़े भये आए। शरीर ठाकुर जी को पुलकित है गयो कि हमको बरसाने को वास मिलेगो, नित्य सानिध्य मिलेगो श्री जी को। ललिता बोली तू बड़ी भाग्यशाली है, तो को आशीर्वाद मिल रहे हो जो हमें भी ना मिलो, तो को वो आशीर्वाद मिलो। प्यारी जी ने आशीर्वाद दियो है कि तोकू या निज महल में अपनी सेवा में रखेंगी, अब तो मोड़ो दिखा दे। तो हाथ आगे बढ़ायो। हाथ आगे बढ़ाने को मतलब वादा, मुकर नहीं जाइयो बात में अपने वादा से। श्री जी बोली हम मुकरने वालों में से नहीं है, वादा मतलब वादा। और तब श्री श्याम सुंदर ने अपनो घूंघट उठायो और जैसे घूंघट उठायो सबरे महल में सन्नाटा छा गया।